राजस्थान में कांग्रेस इन दिनों लगातार सड़क पर उतर रही है और हर मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है। पहले वोट चोरी का मुद्दा जो देश भर में छाया हुआ है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कांग्रेस सड़कों पर हर जगह उतरी है और वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। और ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि विज्ञापन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वोट चोरी को लेकर लोगों को जगाने का कांग्रेस ने जो काम किया था, शायद वह काम पूरा हो चुका है। अब लोगों के बीच में वोट चोरी को लेकर चर्चा हो गई है। चर्चा यह होने लगी है कि क्या वास्तव में भाजपा की जो सरकारें बनी है वह सिर्फ वोट चोरी और गलत तरीके से चुनाव जीतने से बनी है। अन्यथा अगर सही तरीके से चुनाव होते, वोट चोरी नहीं होती, तो क्या भाजपा इतने राज्यों में या केंद्र में तीसरी बार सरकार बना पाती। अब राजस्थान में भी कांग्रेस बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो चुकी है। पहले जहां वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी थी, अब राजस्थान में पंचायत राज और निकायों के चुनाव जो लगातार टाले जा रहे हैं, और टालने का बहाना है वन स्टेट वन इलेक्शन, इस बात को लेकर लगातार टाला जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सीधे आर पार की लड़ाई लड़ रही है। पहले भी कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे थे कि आखिरकार सरकार में ऐसा मादा क्यों नहीं है कि वह जिन पंचायत समितियों का, ग्राम पंचायतों का, जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनमें चुनाव क्यों नहीं करा रही। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने गंगानगर जिला प्रमुख और भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव भी जोड़ा। दरअसल भरतपुर के जिला प्रमुख विधायक बन गए, ऐसे में वहां लगातार पौने 2 साल से सीट खाली है, कार्यवाहक जिला प्रमुख से काम चलाया जा रहा है। इधर गंगानगर के जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा भी सांसद बन गए। सांसद बनने के 1 साल बाद तक जिला प्रमुख का चुनाव गंगानगर में भी नहीं कराया है सरकार ने, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाला गया है। वहां भी कार्यवाहक जिला प्रमुख से काम चलाया जा रहा है। यानी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे जनता को इफेक्ट करते हैं और कांग्रेस ने इन मुद्दों को पकड़ लिया है। अब राज्य में पंचायत राज और निकाय चुनाव को लेकर सरकार लगातार विफल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। और सरकार कह रही है वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, इसलिए तमाम इलेक्शन साथ कराने। लेकिन स्थिति यह है कि सरकार अभी तक इन पंचायतों का और निकायों का ना तो पुनर्गठन कर पाई है, ना वार्डों का परिसीमन करवा पाई है। ऐसे में ये चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर आखिर कब तक टाले जाएंगे। और जिस तरह का मामला आपने देखा कि पहले ग्राम पंचायतों का जब कार्यकाल खत्म हो गया तो वहां प्रशासक लगाने की बात आई, सरकार अपने स्तर पर प्रशासक लगा रही थी, तो सरपंचों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को झुकना पड़ा तो सरकार ने फिर सरपंचों को ही प्रशासक लगा दिया। जब उनके 6 महीने का कार्यकाल प्रशासक लगते हुए हो गया तो सरकार ने उन्हें हटा दिया। लोग हाईकोर्ट में चले गए सरपंच, और फिर वहां उसे चुनौती दी तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है। यानी कि इस पूरे मसले पर सरकार ने अपनी फजीती कराई। अब कांग्रेस ने आज का दिन चुना है ग्राम स्वराज रैली निकालकर, और आज का दिन इसलिए चुना है कि आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने जो पंचायत राज में सुधार शुरू किए थे, 18 साल के वोटर को जो वोट देने का अधिकार और पंचायत राज में जो सुधार और आरक्षण की बात राजीव गांधी ने की थी। और चूंकि राजीव गांधी का जन्मदिन आज होता है, उनकी आज जयंती है, ऐसे में कांग्रेस ने आज का दिन चुना इस आंदोलन के लिए। और जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहले सभा हुई, और सभा में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की नाकामी को लेकर कहा कि यह सरकार जब से आई है यह तय ही नहीं कर पा रही कि आखिरकार उसे करना क्या है। वन स्टेट वन इलेक्शन जो व्यवहारिक रूप से सही ही नहीं है, उसे कराने के लिए बार बार सरकार इन चुनावों को टाले जा रही है। लेकिन हम इन चुनावों को लेकर पहले भी सड़क से सदन तक लड़े हैं, अब भी क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम इसकी लड़ाई शुरू करेंगे। इधर आज ग्राम स्वराज रैली निकालकर राज्यपाल को 5 लाख ज्ञापन, यानी कि 5 लाख लोगों ने इस पर साइन करे हैं अलग अलग पन्ने पर, वह 5 लाख हस्ताक्षरित ज्ञापन राज्यपाल को कांग्रेस सौंप रही है। और इसलिए सौंप रही है कि राज्यपाल को, राजस्थान सरकार को यह कहना चाहिए कि जिन पंचायत समितियों का, जिन ग्राम पंचायतों का, जिन निकायों का
6 महीने पहले कार्यकाल खत्म हो चुका है। आखिरकार उनके चुनाव बार बार क्यों टालना चाहती है? और जब हाईकोर्ट भी यह कह चुका है कि परिसीमन के नाम पर 6 महीने से ज्यादा चुनाव नहीं टाले जा सकते, क्या अनिश्चितकालीन के लिए टाले जा सकते हैं, ये हाईकोर्ट कह चुकी है। इसके बावजूद राज्य सरकार अभी भी इस मामले को लेकर अपनी विफलता छुपा रही है। दरअसल विफलता यह है कि मार्च अप्रैल तक निकायों का, नगर निगमों का पुनर्गठन करके और फिर उनके वार्डों का परिसीमन जो भी था वह करने के साथ उसका घोषणा करनी थी, उनको अधिसूचित करना था, लेकिन राज्य सरकार इसमें नाकाम रही। अब इस नाकामी के चक्कर में ना तो सरकार चुनावी तैयारी कर पा रही है, ना विपक्षी दल चुनावी तैयारी कर पा रहे हैं, ना लोगों को यह पता चल पा रहा है। सरकार ने घोषणा तो कर दी कि निगम जो दो दो बनाए गए थे एक शहर में, वे एक करेंगे, लेकिन उनके करने के बाद उनकी सीमा क्या रहेगी, वार्डों का परिसीमन कैसे होगा, इस बारे में अभी सरकार स्पष्ट रूप से कुछ कर ही नहीं पाई है। ऐसे में सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए लगातार इन चुनावों को आगे सरका रही है और ऐसे में कांग्रेस ने सड़क पर आकर सीधे आंदोलन शुरू कर दिया है और आज स्वराज रैली निकालकर राजीव गांधी पंचायत राज जो संगठन है कांग्रेस का, उसके बैनर तले आज कांग्रेस ने रैली निकाली, राज्यपाल को ज्ञापन दिया और अब चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में उस सत्र में भी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव को मुद्दा बनाएगी। क्योंकि 6 महीने पहले अगर कार्यकाल खत्म हो गया निकायों का, पंचायतों को, तो आखिरकार प्रशासक के बल पर कब तक उनको काम चलाया जा सकता है। और दूसरी ओर निकाय हैं, उनके कार्यकाल अब नवंबर में समाप्त होने वाले, इसके बावजूद सरकार की तैयारी नहीं है, तो यह आखिरकार गलती सरकार की है। ऐसे में विपक्ष अब सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। और सबसे बड़ी गलती सरकार की यह है कि ओबीसी का जो वर्गीकरण करना था एक कमेटी के जरिए, वह नहीं हो पाया है। ऐसे में जो पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए वार्डवार, वह नहीं हो पाएगा। यह भी एक सरकार की कमजोरी नजर आ रही है और कांग्रेस इस मौके को पूरी तरह से भुनाते हुए अब सड़क पर उतर आई है।